ठीक है। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे तरीके से ठंडी का मजा ले रहे होंगे। क्योंकि ठंडी क्या है कि अब आ गई है धीरे धीरे, उतना ठंड तो अभी नहीं लग रहा है फिलहाल, लेकिन ठंडी आ गई है। तो ठंडी का व्यवस्था आप लोग कर लीजिए। मीन्स जो ठंडी के कपड़े होते हैं उसको रख लीजिए, मफलर वगैरह, टोपी वगैरह सब अच्छे तरीके से रख लीजिए और रात के लिए रजाई, गद्दा जो भी है वो सारा व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि ठंडी बढ़ने वाली है, ठंडी बढ़ेगी, तेज ठंडी लगेगी। तो स्वस्थ रहना है, स्वस्थ को ध्यान में रखना है, तो ठंडी से क्या है, बच के रहना पड़ेगा और ठंडी का आनंद भी लेना है। 3 महीने सीजन है, उसका आनंद भी लीजिए और बच के भी रहिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सिक्कों के ऊपर। सिक्के को ऊपर मीन्स क्या है कि जो सिक्के जो कॉइन होते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉइन बोलते हैं, बहुत से मार्केट में ये सुनने को मिलता है कि बहुत से दुकानदार जो है सिक्के को लेने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये सिक्का नहीं चलता है, इसको हम नहीं लेंगे। तो क्या वास्तव में वो सिक्का नहीं चलता है कि या सिर्फ वो वहीं तक बोलते हैं, या तो हमको जानकारी नहीं है उस चीज का कि सिक्का चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सामने वाला बोल दिया सिक्का नहीं चल रहा है, हमने मान लिया सिक्का नहीं चल रहा है। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो रही है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है और हमारे साथियों को हो रही है। तो मैं कोशिश मेरा ये है कि उन सारी गतिविधियों को रोका जाए और जो भी कानून के खिलाफ कार्य हो रहे हैं, जैसे सिक्कों को नहीं लेना, क्या ये अपने आप में अपराध है? तो हाँ, 100%। अगर कोई सिक्का नहीं ले रहा है और जो सिक्का प्रचलन में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो सिक्का प्रचलन में नहीं है, जैसे 2011 में कानून बना था, इंडियन कॉइन एक्ट 2011, ठीक है। इंडियन कॉइन एक्ट 2011 ये कानून बना था। यहाँ से जो सिक्का प्रचलन में है, अब तक मीन्स 2011 तक कुछ सिक्के बंद हुए हैं, जैसे 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, सॉरी 50 पैसे नहीं, 25 पैसे। ये सिक्के कोई लेने से मना कर सकता है, मानते हैं उस चीज को कि जो सिक्का प्रचलन में नहीं है मार्केट में, तो उसको लेके कोई क्या ही करेगा, जो रिजेक्ट है। क्योंकि बहुत से लोग क्या है, शौक में पैसा रखते हैं कि हमारे पास 25 पैसा भी पड़ा हुआ है, बच्चों को दिखाने के लिए, देख लो भाई ये खिलौना है। 25 पैसा पहले हमारे जमाने में चलता था और 25 पैसे से हम पूरा मार्केट खरीद के लाके रख लेते थे। तो ये सारी चीजें बताने के लिए, बच्चों को कहानियां बताने के लिए अगर लोग रखे हैं सिक्का शौक में, तो वो बात अलग है। अगर वो मार्केट में ले जाकर किसी को दे रहे हैं, अगर वो सिक्का दुकानदार लेने से मना कर दे रहा है, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर जो सिक्का मार्केट में चल रहा है, प्रचलन में है, अगर उसको दुकानदार लेने से मना करता है, तो ये थोड़ा समस्या का विषय है। कि जैसे 1 रुपया हो गया, मैंने कहीं कहीं देखा, मैं एमपी में गया था, एक जगह रीवा पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां पे मैं 1-2 दुकानदार को दिया था, हालांकि उस समय मुझे भी ये जानकारी नहीं थी। तो एक के सिक्के शायद मेरे पास थे, तो मैंने उसको दिया, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये सिक्का नहीं चलता है। तो मैंने फिर उसमें कुछ किया भी नहीं कि छोड़ो जाने दो, नहीं चल रहा होगा यहाँ, वो तो यहाँ नहीं चलता। फिर वही सिक्का हम वहीं से, इलाहाबाद 100 किलोमीटर पड़ता है रीवा से, तो मैं इलाहाबाद में आया, इलाहाबाद में वो सिक्का चल गया आसानी से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल एमपी के रीवा जिले में परिस्थिति, ये परिस्थिति हर एक स्टेट में, हर एक जगह की है। कुछ सिक्कों को लोग सीधा मना कर देते हैं कि ये सिक्का नहीं चलता है, जबकि हो सकता है उसके बगल वाली दुकान पे ही वो सिक्का चल जाए। तो मोटा मोटी जो आज का वीडियो हमारे बनाने का मतलब है, मोटा मोटी मतलब ये है कि आज का जो वीडियो बनाने का पर्पस है, इसमें ये जानना है हम लोगों को कि कौन से सिक्का ऐसा है जो चलता है मार्केट में और कितने रुपए तक की क्वांटिटी में उसका भुगतान किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो आप सब्सक्राइब किए ही होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, लेकिन आप शेयर जरूर कर दीजिए। जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ जाए। क्योंकि ये धरातल से जुड़ी हुई चीज मैं बता रहा हूँ, जमीनी स्तर की बात बता रहा हूँ, ये सबको जानना चाहिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। जो इंडियन कॉइन एक्ट 2011 में लागू हुआ, इसको हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो भारतीय सिक्का अधिनियम 2011, इसका जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4, जब इस अधिनियम के सेक्शन 4 को आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका ये कहना है कि अगर आप किसी दुकानदार को या किसी कंपनी को सिक्के में भुगतान करना चाहते हैं, किसी भी दुकानदार को या किसी भी कंपनी को अगर आप
सिक्के में भुगतान करना चाहते हैं तो 1,000 रुपए तक आप उसको भुगतान कर सकते हैं। वो व्यक्ति, वो दुकानदार, वो कोई भी ग्राहक हो, कोई कंपनी का हो, कोई भी हो इवेंट, वो इस धारा के तहत बाध्य है कि 1,000 रुपए तक का भुगतान वो सिक्के में करेगा। कौन से सिक्के में करेगा? 50 पैसे को छोड़कर, 50 पैसे को छोड़ करके 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 6 रुपए का सिक्का तो होता नहीं है तो 6 रुपए कहां से आएगा बॉस? 1, 2, 5, 10, 20, ठीक है। इन सब के यानी सिक्का जो भी है अपने पास, मतलब 50 पैसे को छोड़ के जो भी सिक्का है वो 1,000 रुपए तक, ठीक है, बाध्य है 1,000 रुपए तक। 1,001 रुपया भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। वो आप शादी विवाह में जाके जो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं लोकल में यार, शादी वादी मिलता है, कार्ड मिलता है, तो वहां जाके लोग 101 रुपए, 102 रुपए जो करते हैं, वो उसको, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहां 1,001 कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी दुकानदार के यहाँ या किसी कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो बाध्य है कि वो 1,000 रुपए तक क्या करेगा, सिक्के में भुगतान करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और आप 1,000 रुपए तक उसको दे सकते हैं। दोनों की बात यहाँ पे हो गई कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप 50 पैसे का भुगतान करना चाहते हैं तो आप कितना कर सकते हैं पूछेंगे, तो 50 पैसे का भुगतान आप 10 रुपए मात्र। सिक्का अधिनियम 2011 का सेक्शन 4 ये हमें अधिकार देता है कि हम 50 पैसे के सिक्के को 10 रुपए तक भुगतान कर सकते हैं। सामने वाला उस भुगतान को स्वीकार करेगा, वो भी उसको एक्सेप्ट करेगा, मना नहीं करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। ये दोनों बात हो गई। इसका जो सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 इंडियन कॉइन एक्ट का सेक्शन 5, सेक्शन 4 की बातें हो गई, सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर आप कोई सिक्का तोड़ते हैं, मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, यहां से आप काट दिए, यहां से काट दिए, यहां से तोड़ दिए, बीचों बीच तोड़ दिए, हालांकि ये टूटेगा तो नहीं, सीधी बात, ये टूटेगा नहीं। इसको किसी हथियार से, हथियार में काटने वाला जो भी हो, रेती हो, एक्सोब्लेड वगैरह जो भी हो, उसके माध्यम से आप इसको काटते हैं, तोड़ते हैं या इसको गलाते हैं। मतलब कहने का स्पष्ट है कि आप कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो जिससे इस सिक्के को हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, सिक्के को नुकसान पहुंचता है। तो क्या है, आप इसमें क्या करेंगे, जितने का सिक्का है, मीन्स मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लो 10 रुपए का सिक्का आपके पास है, ठीक है, 10 रुपए का सिक्का में क्या यार 10 रुपए का सिक्का है, इसको आप यहाँ से काट दिए या यहाँ से काट दिए या बीचों बीच काट दिए, ठीक है, तो 10 रुपए के सिक्का के बराबर आपको क्या है, जुर्माना किया जाएगा, उसमें से दंडित किया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 5 ये कहता है कि आप किसी भी सिक्के को तोड़ते, काटते, फोड़ते हैं तो कराते हैं तो उस सिक्के के क्या है कि मूल्य के बराबर, इस सिक्के के मूल्य के बराबर आपको क्या करना होगा, भुगतान, सॉरी जुर्माना पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई इसकी। अभी मार्केट में देखो जाली नोट की बहुत चर्चा होती है कि मार्केट में जाली नोट्स बहुत दौड़ रहे हैं। जाली नोट, हम 500 रुपए के नोट मिला जो नकली था, हमें 100 का नोट मिला जो नकली था। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अगर जाली नोट हो सकते हैं तो क्या सिक्के जाली नहीं बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। और लोग ऐसा कार्य अगर कर रहे हैं तो 110% वो अपराधी हैं, वो अपराध कर रहे हैं। जो नया कानून लागू हुआ है एक BNS, अच्छा BNS का फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं इसको कितनी बार बताया हूं कि जो नया कानून लागू हुआ है, BNS हुआ, BNSS हुआ, BSA हुआ, BAS हुआ, BSA हुआ, सॉरी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, ये सारे किसके स्थान, BNS जो है ये क्या IPC के स्थान पे नया कानून आया हुआ है, BNSS जो है वो CRPC के जगह पे नया कानून आया हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसके जगह पे नया कानून आया हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट के जगह पे वो नया कानून आया है। तो मेरा मानना है कि आप इसको BNSS का फुल फॉर्म जो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे, ठीक है। BNS का एक सेक्शन है 178, सेक्शन 178 थोड़ा सा जुकाम हो गया है तो
जुकाम वगैरह बुखार वगैरह तो उसको दवाई मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। नॉर्मल बुखार है, नॉर्मल जुकाम है तो बिल्कुल दवाई मत लीजिएगा। बहुत लोग नॉर्मल बुखार हो तो पैरासीटामोल ले लिए, डोलो लिए, ना 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 ना, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ठंडी है तो ठंडी का थोड़ा बहुत मजा लीजिए, जुकाम आ गया तो हाँ ठीक है, ठंडी है, मौसम परिवर्तित हुआ तो जुकाम आ गया, ठीक। बीएनएस का 178 जो सेक्शन है, धारा 178, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति नकली सिक्का बनाता है या उसे चलाता है या रखता है, अगर रखा है तो उसका इंटेंशन है कि वो चलाने के लिए रखा है, वो भी अपराध है। अगर वो नकली सिक्का बना रहा है तो वो भी अपराध है। ऐसा करते हुए कोई अगर पकड़ा गया तो भाई उसको 10 साल का इम्प्रीजमेंट है, उसको 10 साल का क्या है, सजा का प्रावधान है। अगर कोई नकली सिक्का चलाते हुए पकड़ा गया, बनाते हुए पकड़ा गया, रखा हुआ है अपने पास है, इंटेंशन है उसका, अभी चला रहा है, तो 10 साल का प्रावधान भाई, 10 साल उसको सजा हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, ठीक है। ये सारी बात तो अब समझ में आई। अब तो आप हमसे ये कहेंगे कि असली बात तो सर आप बताए नहीं, असली बात कौन सी, कि मान लो दुकानदार अगर मना कर दिया कि हम सिक्का नहीं लेंगे तो हम क्या करें। आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन आपको कहाँ करना होगा, आरबीआई का एक टोल फ्री नंबर जारी हुआ है, नंबर को आप नोट कर लीजिए, वह नंबर यहाँ पे लिख भी देता हूँ। आरबीआई के द्वारा जारी हुआ एक नंबर है 144040, ये है इसका टोल फ्री नंबर। इस पे आप कॉल करके उस दुकानदार के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ या उस व्यक्ति के खिलाफ जिसको आप कुछ लेने के बजाय उसके सिक्कों में भुगतान कर रहे हैं और वो पैसा लेने से मना कर रहा है, लेकिन हाँ सेक्शन 4 के जो नियम का पालन करता हो। सेक्शन 4 का नियम का पालन करने का मतलब यह है कि जो पैसे अगर रुपए में दे रहे हैं आप, तो 1 रुपया, 2, 5, 10, 20 है तो 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 50 पैसे में अगर आप दे रहे हैं तो 10 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखना। सेक्शन 4 का पालन करते हुए ही आपको इसको फोन लगाना है। इसके बाद जो एक्शन उनको लेना होगा वो लेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप एक बार बैक में जाके स्लो मोड में करके अच्छे तरीके से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसमें 2-3 चीजें हैं। सेक्शन 2011 इंडियन कॉइन एक्ट को समझना है, सेक्शन 4 को समझना है, सेक्शन 5 को समझना है। सेक्शन 5 में और बीएनएस की धारा 178 इसमें बताया कि 10 साल की सजा है कोई अगर पैसा नकली पैसा बनाता है, मीन्स नकली सिक्का बनाता है, तोड़ता है, तो ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और हाँ, कुछ दोस्त हैं कुछ जो किसी को नंबर देते हैं तो वो डायरेक्ट मुझे कॉल करके ये चीज बोलते हैं कि सर आप वेयरहाउसिंग की वीडियो बनाना बंद कर दिया। तो मैं इसके लिए हाथ जोड़ से आप जोड़कर आपसे माफी चाहता हूँ। मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया हूँ वेयरहाउसिंग पे, जो वो इसलिए बंद कर दिया हूँ कि मेरे पास कुछ मैन पावर के इश्यूज है। अकेले वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, यहाँ भी वीडियो बनाना, वहाँ भी वीडियो बनाना, तो सारी चीजें में थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है। पर फिर भी मैं पूरा प्रयासरत हूँ कि आपको वीडियो मिले, मैं पूरा प्रयासरत हूँ कि आपको वीडियो वेयरहाउसिंग पे मिले। लेकिन एक चीज मैं आपको इससे पहले भी अवगत करा देना चाहता हूँ कि जो वीडियो पहले से मेरा अपलोड है मेरे चैनल पे, जो भी वीडियो पहले से वेयरहाउसिंग का अपलोड है वो सुपरवाइजर के लिए काफी है मेरे हिसाब से। उतना अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो देख ले रहे हैं तो आपको सुपरवाइजर के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, आप कहीं भी जाके इंटरव्यू उससे दे सकते हैं। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ भाई कि आपको उसमें वीडियो मिले। मैं कुछ लोगों से बात किया हूँ, जैसे ही वो आ जाते हैं ना दोस्त, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ, आपसे प्रॉमिस तो नहीं करूंगा कि वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको 100% वेयरहाउसिंग पे एकदम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट वीडियो दूंगा 100%। ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। अगर मेरे ऊपर विश्वास है, चैनल पे इतना दिन से आप लोग जुड़े हैं, विश्वास थोड़ा बहुत करते हैं, तो इस चीज को आप मानिए। ये भी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने टॉपिक चेंज नहीं किया बनाने का वीडियो, मेरा कंसेप्ट ये है कि आपको जो चीजें मतलब कानून के विरोध में हो रही, जो चीज नियम कानून सही है उसके विरोध में जो काम हो रहा है, मेरा मानना है कि उसके बारे में आपको जानकारी देना। होता क्या है, कुछ तो कानून ऐसे हैं जो लागू तो होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आपके यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसका दिशा ही बदल जाता है, कुछ और ही हो जाता है। उसमें गलती किसकी, या तो हम समझ नहीं पाते हैं, या तो जो हमको समझाने वाला है वो हमको बेटर वे में समझा नहीं पाता है। और हम होता है ना कि चिंता को चीता समझ बैठते हैं, तो वो वाली कहानी हमको नहीं करना है।
ठीक है ना। चिंता को हमको चीता नहीं समझना है, हमको प्रॉपर वे में समझना है कि कौन सा कानून कैसे लागू हुआ है, कैसे काम करता है, क्या क्या हमारे राइट्स हैं, हमारा राइट टू प्राइवेसी क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये सारी चीजों को हमको जानना पड़ेगा अगर आपको अच्छे तरीके से लाइफ को मतलब जीना है आज की दुनिया में। तो रील की दुनिया है आज के डेट, समझ लीजिए। रील की दुनिया में जीने के लिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, वो भी शुद्ध जानकारी। तो मेरा मानना यह है कि जो चैनल पे ये भी सारा वीडियो अपलोड हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग जानिए, और हाँ, चैनल थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब कर लोगों को थोड़ा सा जोड़ लीजिए अच्छी तरीके से, ताकि और मजा आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ। और हाँ, वेयर हाउसिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करेंगे, क्या दिक्कत है, एक ही दिन में सारा काम थोड़ा कर देना आपको। मस्त रहिए एकदम, आपको वीडियो मिलेगी वेयर हाउसिंग पे, भरोसा दिला रहा हूँ, वीडियो आपको मिलेगी। ये भी जानना आपको जरूरी, ये भी जानिए, ठीक है ना। टाइम भी हो गया, रात के 11 बजे हैं और अभी तक ये चीज़ चल रहा है। अभी और भी वीडियो क्रिएट करना है, उसका नोट्स बनाना है, उसके बाद आपको वीडियो देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को अच्छे तरीके से जोड़ दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, एकदम बढ़िया काम कीजिए जिससे नाम रोशन हो, गलत काम कतई नहीं करना है। वो कहा गया है ना कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी का चादर है, जिस किसी व्यक्ति के ऊपर भी जिम्मेदारी का चादर है, वो गलत कदम नहीं उठा सकता। तो ये चीज आप अपने हाथ में गठिया लीजिए, अपनी मुट्ठी में बांध लीजिए कि गलत कदम आपको नहीं उठाना है, हमेशा अच्छे काम करना है जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।